हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शगुन चौधरी फ्रॉम एड्यूसिफी। आज हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे का कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैम मैं पेपर में बहुत अच्छे से लिखता हूँ या लिखती हूँ, कंटेंट मेरा बहुत अच्छा होता है लेकिन मुझे मार्क्स पूरे नहीं मिलते। वो हो सकता है कि तुम्हारी पेपर प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी ना हो, इसीलिए या फिर बोर्ड्स का डर लग रहा है, मुझे आंसर नहीं याद आया तो नर्वसनेस कैसे दूर करूँ मैम, क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है, क्या बोर्ड्स में 95+ लाना इजी है, ये सारे। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि प्री बोर्ड्स में तुमने लिखा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा कंटेंट बहुत सुपर्ब है, लेकिन तुम्हें मार्क्स तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से नहीं मिले? तो वो हो सकता है कि तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा ना हो। तो अभी तुम सोच रहे होगे, अरे मैम आंसर ही तो लिखना है, मुझे आता है सब कुछ। अगर पढ़ाई की हो तो प्लीज़ कर लो बच्चों पढ़ाई। अगर तुम पेपर लिखने जाते हो ना, तो खिचड़ी बनाकर नहीं लिखनी है। टीचर्स को ना दिन में हज़ारों पेपर चेक करने को होते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनर्स को। उन्हें इतना स्ट्रेस रहता है ना पेपर चेक करने का, कि अगर तुम पेपर में खिचड़ी लिख कर आओगे तो वो तुम्हारा पेपर चेक छोड़ो, देखेंगे भी नहीं। टीचर्स को खिचड़ी से ज़्यादा दाल चावल पसंद है, यानी अ बिट प्रेजेंटेबल, अलग अलग थोड़ा अच्छे से स्पेस दे के। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्रेजेंटेशन 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 बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमेशा जब तुम भी आंसर लिखो ना, पेपर सॉल्व करो, सेक्शन ए से स्टार्ट करो। उससे क्या होता है, तुम्हारा टाइम ना थोड़ा, मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक करता है कि ओ हाँ मेरा सेक्शन ए हो गया, ओ हाँ मेरा सेक्शन बी हो गया। लेकिन सेक्शन डी से स्टार्ट करोगे ना तो वो थोड़ा लेंदी होता है, वो टाइम लेता है सेक्शन डी। तो वो तुम लिखते जाओगे, पेपर का टाइम निकल गया, फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा, अरे यार अभी तक तो सिर्फ डी ही सेक्शन हुआ है, मैं बाकी सेक्शन कब लिखूंगी या लिखूंगा। और जब भी बोर्ड्स के पेपर लिखो तो दिल खोल के आंसर लिखो, थोड़ा जेनरस बनो। सेक्शन ए की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेक्शन डी की बात कर रही हूँ फिलहाल। और राइट आंसर्स ओनली, हमेशा जब भी लिखो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, बिल्कुल भी। जैसा ये जो सामने तुम्हें एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल बोर्ड्स सीबीएसई की वेबसाइट पर आंसर्स हैं टॉपर्स के। इन्होंने देखो सेक्शन ए में सिर्फ ऑप्शन लिखा है और उसका आंसर लिखा है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, उसका ऑप्शन का नंबर और आंसर, इतना बहुत होता है। अब चाहे वो मैथ साइंस हो या लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट हो या ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। देखो जब भी तुम पेपर लिखते हो, जैसे मैंने अभी बोला, कंजूसी मत करो प्लीज़। 2 बार ही तुम्हारी ज़िंदगी में बोर्ड्स के पेपर आते हैं। मान लो तुम्हारा सेक्शन बी है, वो तुम्हारे पेपर के एकदम स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया, मतलब नेक्स्ट पेज के। तो तुम्हें अगला सेक्शन, चाहे तुम्हें पूरा पेज स्किप करना है, तुम्हें अगला सेक्शन दूसरे पेज पे ही स्टार्ट करना है, सेम पेज पे स्टार्ट नहीं करना। वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और जब भी आंसर लिखो, जैसे सेक्शन डी हो गया लिटरेचर, बड़े बड़े आंसर हो गए, तो थोड़ा जेनरसली लिखो। और ऐसा नहीं कि पेज भर भर के लिख दिया, पॉइंट वाइज लिखो और अच्छे से लिखो। और ऐसा नहीं करना कि एक पॉइंट है उसी रिपीट 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 5 पॉइंट बना दिए। प्रॉपर 5 अलग अलग पॉइंट्स लिखो, उन्हें एक्सप्लेन करो, तो वैसे तुम्हें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रीड ईच सेक्शन एट अ टाइम, नॉट द होल पेपर। जो सेक्शन सॉल्व कर रहे हो वही पढ़ो, पूरा पेपर एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और रही बात कि मान लो मैम पेपर में अगर कुछ मिस्टेक हुई, तो तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई एक टॉपर बच्चा रहेगा, तुम्हारे साथ बैठा होगा, जो उठ के पूछेगा, मैम आई हैव अ डाउट। वो तुम्हारे सारे डाउट अपने आप ही क्लियर कर देगा कि मैम ये पेपर में इधर गलत लिखा है, मैम ये पेपर में इधर ऐसा लिखा है। तो उसकी टेंशन तुम मत लो। सेक्शन ए से शुरू कर रहे हो तो सिर्फ सेक्शन ए को पढ़ो, उसे सॉल्व करो, फिर सेक्शन बी पे जाओ। ऐसे ना तुम्हारा टाइम बचता है। अब आती है बड़े बड़े आंसर्स की बारी। जैसे तुम मैथ्स में या साइंस में लिखते हो तो तुम उसमें, जैसे मैंने बताया, या फिर एसएसटी में भी पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट बना बना कर उन्हें एक्सप्लेन करो। लेकिन रही बात इंग्लिश की, हिंदी की या लिटरेचर सब्जेक्ट्स में ना, तुम्हें पॉइंट्स नहीं बनाने होते, बड़ा पैराग्राफ ही छापना होता है। लेकिन वो पैराग्राफ में, जैसे तुम्हें यहाँ इस टॉपर की आंसर शीट में दिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट तुम्हारे कीवर्ड्स हैं उन्हें हमेशा हाईलाइट करो। उससे पता है क्या होता है, टीचर का एक तो टाइम बचता है, वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखता है, वो अगर सारे सही है तो फुल मार्क्स। ठीक है। अब इस पेपर को देख लो, यहाँ इस बच्चे ने अंडरलाइन नहीं किया है, तो मैम ने खुद से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन्हें अंडरलाइन कर दिया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि बच्चों, मैम या सर जो भी एग्जामिनर है वो खुद बोल रहे हैं कि बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। अब हमने लिटरेचर में तो समझ लिया कि हमें पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। आती है अब बात मैथ्स और साइंस की। पॉइंट वाइज लिख लिया, गुड, साइंस एसएसटी डन। मैथ्स, मैथ्स में तुम्हें एक एक स्टेप क्लियरली लिखना है। यहाँ भी देखो, एक स्टेप लिखा, एक लाइन छोड़ी, दूसरा स्टेप लिखा, एक लाइन छोड़ी, और फाइनल आंसर देखो, उसने हाईलाइट किया है 4 लाइन्स मार के कि मेरा आंसर 4 है मैम या सर, मेरा आंसर 4 है, इसे देखो।
इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, बॉक्स भी बना सकते हो। बॉक्स पे एग्जामिनर का एकदम से ध्यान जाता है, वो आंसर चेक करते हैं कि ओके स्टेप्स लिखे हैं, फाइनल आंसर सही है तो फुल मार्क्स। और जैसा मैंने कहा, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। लीव स्पेस बिटवीन टू आंसर्स। यहाँ स्टॉपर के पेपर में देखो, इसने एक आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ी, दूसरा आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ी। ऐसे ही करना है, लाइन स्किप करो फिर लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करो पेपर। खिचड़ी नहीं पसंद आती टीचर्स को। और मान लो तुम्हें कोई आंसर नहीं याद आ रहा, तो मैम क्या करे, आंसर नहीं याद आ रहा, ओ यार क्या करे, अब तो मतलब आगे का पेपर तो कैसे सॉल्व होगा। चिल, अगर आंसर नहीं आता तो उसका नंबर लिखो, स्पेस छोड़ो उसे सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। वो नहीं आता उसका अगला सॉल्व करो, कोई ना कोई तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। और मैंने यहाँ नंबर डालने को क्यों बोला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, उसका एक रीज़न हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ और तुमने उसका क्वेश्चन नंबर लिखा है, सॉल्व भी नहीं किया हो, बस क्वेश्चन नंबर लिखा है, तो उसमें तुम्हें मार्क्स मिलते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, बच्चे ने एटलीस्ट नंबर लिखा है तो मतलब अटेम्प्ट किया है, तो उसका मार्क्स तुम्हें मिल जाता है। और मान लो पेपर लिखते 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 तुम्हें आंसर याद आ गया और तुमने जगह छोड़ी हुई है, तो तुम वहाँ लिख सकते हो आंसर। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और अच्छे से आंसर लिखो। ये जो नेक्स्ट टिप है, ये मुझे एक्चुअली एक बोर्ड एग्जामिनर ने बताई थी। वो मैम बहुत सालों से बोर्ड्स के पेपर चेक कर रही है और उन्होंने बोला था कि बच्चों को ये वाला पॉइंट प्लीज़ मेंशन कर देना। राइट रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स विद पेन ओनली। रिएक्शन सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में होती है और 12th में रिएक्शंस भी होती है और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो इन्हें हमेशा हमेशा पेन से बनाना। पेंसिल से बनाओगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ पेन से ही तुम्हें रिएक्शन लिखनी है और पेन से ही स्ट्रक्चर बनाना है, वो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो या फिर ये जो भी इधर बनाया हुआ है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों का वन ऑफ द मेन डाउट्स, डज हैंड राइटिंग रियली मैटर। तो ये जो दो हैंड राइटिंग्स तुम्हें दिख रही है, एक तो काफ़ी अच्छी है और एक ठीक ठीक है, ये दोनों भी टॉपर्स के ही पेपर है और इन्हें फुल मार्क्स मिले हैं। हैंड राइटिंग देखो तुम्हारी मैटर करती है, लेकिन हैंड राइटिंग मैटर्स बट प्रेजेंटेशन मैटर्स मोर। और तुम्हें पेपर में मक्खियाँ मार के नहीं आनी है। एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, ऐसा पेपर नहीं लिख के आना है, ठीक है। इतनी भी गंदी हैंडराइटिंग नहीं चलती है, मीडियम लिखो, थोड़ा थोड़ा सा ही सुधारो। मैं नहीं कह रही कि तुम एकदम परफेक्ट हैंडराइटिंग निकालो, जैसी टेक्स्ट बुक में छाप के लिखते हैं वैसी प्रिंटेड हैंडराइटिंग। थोड़ी सी ठीक, मक्खियाँ नहीं मार के आनी है, बस थोड़ा सा अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। जब भी कोई डायग्राम बनाओ उसे अच्छे से बनाओ, थोड़ी थोड़ी सी ड्राइंग सुधार लो। इसमें तुम्हें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, अपने अंदर का पिकासो जगाओ, थोड़ी अच्छी ड्राइंग बनाओ। और साइंस के इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, वो तो तुम कहीं भी बना सकते हो, आंसर के एंड में मोस्टली या फिर बीच में भी। मैथ्स में जब भी तुम डायग्राम बनाओगे, फिगर जो हमारा फिगर रहता है, रफ फिगर या फिर मेन फिगर भी तुम बना सकते हो, वो हमेशा राइट हैंड साइड पर बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो तुम्हारे लिए भी समझने के लिए ईजी हो जाता है और एग्जामिनर के समझने के लिए भी ईजी हो जाता है। और हमेशा अपने डायग्राम को लेबल करो जैसे इस टॉपर ने किया है। जब भी तुम डायग्राम को प्रॉपरली लेबल करते हो ना, तो टीचर को समझ में आता है कि हाँ, इस बच्चे को आंसर आता है, इस बच्चे को डायग्राम बनाना आता है। एक और सबसे मेन बात, हमेशा यूनिट्स मेंशन करो। यूनिट्स के टीचर हाफ या 1 मार्क्स कट ही कर लेता है। जैसे यहाँ देखो, स्टॉपर ने इसका आंसर आया है 30 ओम्स, अगर तुमने सिर्फ 30 लिख दिया तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। और उल्टा अगर तुमने एग्जामिनर से पूछने भी गए ना कि ये ऐसा क्यों किया आपने, तो तुम्हें ही डांट पड़ेगी कि यूनिट नहीं लिखने आ रहा था, इतने आलसी हो गए हो कि यूनिट भी नहीं लिखा जाता। तो यूनिट हमेशा लिखना। और जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो वो रिएक्शन हीट के अंडर हो रही है, प्रेशर के अंडर हो रही है, तो वो हीट, प्रेशर, स्टीम, वो भी मेंशन करना पड़ता है। और स्टेट्स, कोई सॉलिड है रिएक्शन में, कोई लिक्विड है, कोई गैशियस है, वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए कहा कंजूसी मत करो, खुल के लिखो थोड़ा। आंसर लिखने से पहले ना दिमाग लगाओ। अपने फाइनल आंसर के अराउंड बॉक्स बनाओ। वो ये तो वैसे अलग हो गया। ये पेज क्या है हमारा, ये है नोटिस का पेज, लेटर का पेज। इसमें हमेशा बॉक्स बनाने होते हैं हिंदी में, ये याद रखना, ठीक है। और मान लो फाइनल आंसर तुम्हारे जैसे वो 30 ओम्स था, देखो लास्ट उसमें उसने बॉक्स नहीं बनाया था, लेकिन अगर तुम बॉक्स बनाओगे तो टीचर को आसानी हो जाती है तुम्हारा पेपर चेक करने में। और अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और मोटिवेशन की। देखो, सबसे पहले तो अपनी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव करो बच्चों, स्पीड बढ़ाओ ताकि तुम पेपर सारा टाइम में कर पाओ। क्योंकि तुम्हें आंसर सोचना होता है, उसे अच्छे से फ्रेम करना होता है, फिर उसे लिखना होता है, उसमें कोई गलती ना हो ये देखना पड़ता है। और जैसे मैंने अभी बताया था कि तुम बिना, जैसे कट्स में, जब पेपर में बहुत ज़्यादा कट और ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो खिचड़ी ही बन जाती है इवेंचुअली। तो क्या करो,
जो तुम्हारी शीट मिलेगी तुम्हें आंसर शीट, उसका लास्ट पेज लो और उसे एज अ रफ पेज यूज़ करो। टीचर वो नहीं देखता तुमने उस पर क्या लिखा है, ठीक है। हमेशा पेपर का लास्ट पेज रफ पेज बना लो और उस पर रफ वर्क करो। जैसे मैथ्स का रफ वर्क हो गया, साइंस का रफ वर्क हो गया, या फिर तुम्हें एसएसटी या इंग्लिश में बहुत लंबे लंबे आंसर लिखने हैं तो उसके की पॉइंट्स लिख लो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे शुरू करना है आंसर और ऐसे ऐसे लिखते लिखते ख़त्म करना है। तो जब तुम एक बार वो स्ट्रक्चर बना लेते हो ना आंसर का, उससे बार बार तुम्हारे पेपर में कट्स नहीं आते कि वो शेड यहाँ भी गलत कर दिया, यहाँ भी गलत कर दिया। तो ऐसे तुम्हारा पेपर क्लीन दिखता है। अब बारी आती है फाइनल पॉज की, मोटिवेशन। देखो मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 2 टाइप की मोटिवेशन होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, जो तुम वीडियोस देखते हो, इवन जो अभी भी देख रहे हो, इससे तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन 2 दिन। लेकिन जो तुम्हारी इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, खुद से करने की कुछ इच्छा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उससे मतलब तुम्हारे अंदर एक पैशन, एक फायर जनरेट होती है कि हाँ मुझे करना है, मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो इंटरनल मोटिवेशन ना हमेशा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। एक्सटर्नल मोटिवेशन इतनी काम की नहीं होती। खुद से पूछो कि क्या तुम्हें 95+ चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए? ऐसा क्या है जो तुम्हें वो अचीव करने के लिए इतना सारा हार्ड वर्क कर सकते हो तुम, जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है इतना हार्ड वर्क करने के लिए? मेरे लिए तो ये था कि मुझे ये प्रूव करना था कि जितना मैंने पढ़ा है मुझे वो सब आता है और वो मैं सब लिख सकती हूँ, और इसलिए मेरे आउट ऑफ मार्क्स आते हैं। और ऑब्वियसली एक बहुत फेमस लाइन है, अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। है, ये भी सही बात है। मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज में, उसके 8 सब्जेक्ट में से वो 7 सब्जेक्ट में फ़ेल है। फिर भी अब जब वो जॉब कर रहा है, उसे एक स्टेबल जॉब मिली है। तो अगर तुम फ़ेल की तो बात ही मत सोचो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि तुम फ़ेल तो नहीं होगे, ठीक है। लेकिन जब तुम एक बार अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना तुम्हें, अच्छे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टॉप करो, अच्छे मतलब तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए जो तुमने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उससे ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है, अगर तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज है, तो तुम्हें उसे लिखना भी आता है और तुम्हें मार्क्स भी मिलेंगे, चाहे तुम टॉप ना कर पाओ, वो मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भरपूर नॉलेज है तो तुम फेल तो होने से रहे, और रट्टा मार के चाहे टॉप कर पाओ या ना कर पाओ, एटलीस्ट तुम्हें इतना रहेगा कि हाँ मैंने आता है, मैंने लिखा, और वही एक टीचर के लिए काफ़ी होता है। मन लगा के पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, दिल में उतार लो, और जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व कर दो, आगे बढ़ो, पेपर ख़त्म करो एंड लिव योर लाइफ। जैसे मैंने जेई दिया था, तो मैं टॉप तो नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरे जितने मार्क्स आए थे मैं उसमें कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मुझे जितना आता था मैंने उतना सॉल्व किया। और पढ़ना इज़ इक्वल्स टू सीखना, नॉट टॉप करना। तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो ही इम्पोर्टेंट है, वही मैटर करता है। एंड आई डोंट नो ये पॉइंट मोटिवेशन है कि नहीं, लेकिन तुम स्क्विड गेम्स खेलने नहीं जा रहे हो, ठीक है। आंसर नहीं आया तो डिश क्या हो, गेम ओवर, यूर आउट। नहीं, ठीक है, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, बी काम, रिलैक्स्ड। टेंशन लोगे ना तो जो आंसर आता है वो भी नहीं आएगा। वहाँ टीचर्स मारेंगे नहीं तुम्हें, आंसर नहीं आया, क्यों आंसर नहीं आया। इट्स ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर लिखो, जितना आता है उतना लिखो। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेंशन तुम जितना लेते हो ना, उतना ही तुम्हारा पेपर ख़राब होता जाता है। चिल रहो, फ्री माइंडेड रहो। पेपर के पहले ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा एक क्या काम करती थी, पहले पढ़ लिया 2-3 दिन पहले, और पेपर के जस्ट 1 दिन पहले मैं एक मूवी देख लेती थी, उससे मेरा सारा टेंशन चला जाता था। तो बच्चों यहाँ होता है हमारा दी एंड। इसका समरी क्या है वीडियो का, अच्छे से पेपर लिखो, पेपर प्रेजेंटेबल करो, दिल खोल के आंसर्स लिखो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, खेलो कूदो, पढ़ो, खाओ पियो, मज़े करो, लिव योर लाइफ बच्चों। ओके, बाय बाय।